मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल खराब क्यों गया? क्या कंपनी मुझे जॉब से निकालना चाहती है या फिर मैं कोई नई जॉब खुद ही ढूंढ लूं? मेरा मैनेजर बायस है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हुई है? मैंने तो ऐसा कोई खराब काम नहीं किया जिसके कारण मुझे ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मिला है। ये सारे सवाल किसी भी प्रोफेशनल के मन में आते हैं जब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल खराब चला जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस सालों साल भले बदल गया हो, लेकिन उसका एसेंस या फंडामेंटल वही है। इट इज एन एक्ट टू असेस एन एम्प्लॉय। मैंने अपने करियर में 8 नेशनैलिटी के मैनेजर्स के अंडर काम किया है और एज ए मैनेजर एंड लीडर मैंने हजारों प्रोफेशनल्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है। इट इज ओके कि अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल डायलॉग के समय आपके कुछ पॉइंट्स में डिसएग्रीमेंट हो, कुछ विचारों में मतभेद हो, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मैनेजर एंड एम्प्लॉय आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, इशू को साइड में डालते हैं, लीपापोती करते हैं, देन इट इज ए सीरियस इशू। पंच लाइन, परफॉर्मेंस अप्रेजल में विचारों का ना मिलना नॉर्मल है, पर आंखों का ना मिलना सीरियस इशू है। तो जब भी कभी आपको लगे कि आपके डायलॉग में बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तब आप उसको सीरियसली लें। मुझे सबसे पहले बैड अप्रेजल मेरे 8th ईयर ऑफ करियर में मिला। पहले 7 सालों में मेरे सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल मुझे हाई रेटिंग देते थे और जब ये बैड अप्रेजल हुआ उस समय मैं टेक्निकल लैडर से मैनेजमेंट लैडर के ओर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज ए सेटबैक, मुझे इससे काफ़ी धक्का लगा और उस समय मेरे मन में भी वही सब विचार आए जो एक किसी भी प्रोफेशनल के मन में आते हैं। फिर नेक्स्ट 1.5 ईयर में क्या हुआ ये मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। और इस बीच अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू प्लीज डू इट। जब मैं मैनेजर था तो मेरे अंडर एक आईआईटी का एम्प्लॉय था। उसका एटीट्यूड काफ़ी अच्छा था, सब्जेक्ट स्किल्स अच्छी थी। वो 5 साल मेरे अंडर काम किया और उस समय रेटिंग होती थी 1 2 3 4 5, 5 बीइंग द हाईएस्ट। और 5 सालों में उसकी रेटिंग थी 5 2 2 3 4। सर्टनली वो अपनी खराब रेटिंग से काफ़ी अपसेट था, लेकिन उन सालों में ना तो उसका फोकस काम पे रहता था, इरेगुलर था, कभी कभी काम पूरा नहीं होता था, मुझे किसी दूसरे एम्प्लॉय की हेल्प लेकर के उसका काम बताना पड़ता था, पूरा सुनता नहीं था, आधा अधूरा करके छोड़ देता था। और उसका मेन रीज़न ये था कि वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा था। जो सबसे पहले प्रोफेशनल्स इस बात को गलत तरीके से लेते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मेरे ऊपर दिया गया है, मैं खराब हूं, मैं एक बिलो एवरेज पर्सन हूं, बल्कि परफॉर्मेंस अप्रेजल उस पीरियड में आपके काम के ऊपर दिया जाता है। पंच लाइन, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका नहीं, आप पर नहीं, बल्कि आपके काम पर है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल उस पीरियड में किए गए आपके काम के ऊपर है, ना कि आपके ऊपर है, तब आप इसे ईगो इश्यू नहीं बनाएंगे। आपको झटका नहीं लगेगा कि अरे मैं खराब हूं, मैं बिलो एवरेज पर्सन हूं, और आप अपने काम को सुधारने में ध्यान दे सकते हैं। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, क्या आप सोचते हैं कि मुझे कंपनी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मेरा मैनेजमेंट अनफेयर है और अगले साल भी वो हो सकता है कि मुझे बैड अप्रेजल दे? रिफ्लेक्टिव के सर्वे के हिसाब से 85% लोग सोचते हैं कि उन्हें कंपनी छोड़ देनी चाहिए अगर उन्हें यह लगता है कि उनका मैनेजमेंट अनफेयर है। मुझे भी यही लगा था जब मेरा बैड अप्रेजल हुआ था कि मुझे भी कंपनी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा आई शुड नॉट बी एस्केपिस्ट। मैं अपनी नई जॉब में खुश नहीं रहूंगा क्योंकि बार बार मेरा दिमाग इस बैड अप्रेजल में रहेगा, तो मैं क्यों ना इस बैड अप्रेजल को सुधारूं और बाउंस बैक करूं। इससे पहले कि आप बैड परफॉर्मेंस अप्रेजल से गुस्सा हो, छुट्टी ले ले या आपकी मैनेजर के साथ तू मैं हो जाए, आप इन 5 पॉइंट्स पे अमल करिए और अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल नेक्स्ट साइकिल में सुधार लीजिए। पहला, कोवर्कर। आप उन लोगों के साथ घूमे फिरे, उठे बैठे डिस्कशन करें जिनके प्रति आपको रेस्पेक्ट हो, अपनी टीम में जो सब्जेक्ट स्किल और बिहेवियर में आपके हिसाब से अच्छे हों और जिनका इमेज आपके मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा हो। जब मैनेजमेंट देखेगी कि आप उस टीम के पार्ट हैं, तब आपका इमेज भी अच्छा होगा। पंच लाइन, अच्छी संगत, अच्छा इमेज, अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जहां इमेज की बात आती है वहां लेट्स लुक इनटू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है परसेप्शन।
आप भले अपने बारे में कुछ सोचें, लेकिन आप जब काम करते हैं तो आपके मैनेजर और आपके कोवर्कर एक परसेप्शन फॉर्म करते हैं कि आप कैसे हैं। कुछ लोगों को लगता है इनको बहुत एटीट्यूड है, टीम प्लेयर नहीं है, एम्प्लॉयज़ को उकसाते हैं, हर समय 11th आवर में काम करते हैं, हर समय इन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपने मैनेजर से डायरेक्टली पूछिए कि क्या परसेप्शन है उनके दिमाग में आपके बारे में। आपका मैनेजर पहली बार इस सवाल से चौंक उठेगा और वो कोई जवाब नहीं देगा, बोलेगा नहीं 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 सब ठीक है, ये थोड़ा इंप्रूव कर लो, ये थोड़ा सीख लो। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम भी जाएं और ये परसिस्ट करें कि वो परसेप्शन आपके बारे में क्या है वो बताए, और जब वो परसेप्शन बताए तब आप आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा उसे चुपचाप सुने। निगेटिव परसेप्शन महीनों और साल लगते हैं फॉर्म होने में, और उसमें महीनों लग जाएंगे उसको करेक्ट करने में। तो आप भी पेशेंट रहें और उस फीडबैक पे काम करें जिससे कि आपका निगेटिव परसेप्शन इंप्रूव हो जाए। थर्ड, सब्जेक्ट मैटर। बहुत एम्प्लॉयज़ को लगता है मैंने 2 साल पहले बड़ा अच्छा काम किया था, 3 साल पहले अच्छा काम किया था, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। कुछ हाई परफॉर्मर को हर बार हायर रेटिंग लेने की इतनी आदत हो जाती है कि जब उन्हें एवरेज रेटिंग मिलती है तब वो नाखुश हो जाते हैं। इट इज़ ओके कि आपको एवरेज रेटिंग मिल रही है, बशर्ते आप नई चीज़ सीख रहे हैं या डिफिकल्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अप स्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंच लाइन, भूत की सीख वर्तमान की मेहनत भविष्य की सेफ्टी देती है। फोर्थ, बहुत प्रोफेशनल्स को रहता है कि मेरा मैनेजर तो सब कुछ जानता है, मैंने क्या काम किया है तो बताने की जरूरत नहीं है। जितना आप अपने मैनेजर के बारे में सोचते हैं उतना आपका मैनेजर आपके बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसका भी अधिक समय अपने मैनेजर के बारे में सोचने में निकलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके इस परफॉर्मेंस डायलॉग में आपके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस मिस हुए हैं, तो अच्छा होगा कि आप सेल्फ अप्रेजल के समय सारे अपने कंट्रीब्यूशंस लिख करके भेजें या अपने मैनेजर को बताएं। हो सकता है कि मैनेजर सेलेक्टिव हो, लेकिन कम से कम आपने अपनी ओर से सारे कंट्रीब्यूशंस बता दिए हैं, तो अगर मैनेजर ने कुछ भूला भी होगा तो पढ़ने के बाद याद आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमेशा मिस करते हैं। एंड फिफ्थ, फीडबैक एज फीड फॉरवर्ड। हर किसी को बुरा लगता है जब उन्हें निगेटिव फीडबैक दिया जाता है, लेकिन निगेटिव फीडबैक के समय आप सुने, समझने की कोशिश करें कि ये क्यों दिया गया है, किस कारण से दिया गया है। कभी कभी मैनेजर का इंटेंशन सचमुच अच्छा होता है कि इस फीडबैक से आप फीड फॉरवर्ड हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक बार एक एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा कर रहा था और मैंने उसे अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया, लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो देखा कि 3 लाइन उसकी बढ़ाई में है और 4 लाइन उसके इंप्रूवमेंट एरिया में है, और वो काफ़ी दुखी हो गया कि ओह, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल तो अच्छा नहीं गया। फिर मैंने उसे अपने करियर से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाई। जब मैं पहली बार प्रोग्राम मैनेजर बना तो मुझे सैकड़ों लोगों से इंटरेक्ट करना था। पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल डायलॉग में मेरे मैनेजर ने एक के बाद एक फीडबैक सुनाना शुरू किया, ये इम्प्रूव करो, वो इम्प्रूव करो, और मैं सोचने लगा कि ये तो मैनेजमेंट लैडर का बिगनिंग है, और अगर मैं परफॉर्म अच्छे से नहीं करूंगा तो मैं आगे ग्रो कैसे करूंगा। उसने मेरा चेहरा देखा, फिर मुस्कुराया और बोला कि 24 लोगों ने तुम्हें फीडबैक दिया है, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब इंटरेक्टिंग विद देम, लेकिन इन फीडबैक के साथ तुम अपने आप को इम्प्रूव करके और इफेक्टिव बना सकते हो। सो प्रोफेशनल्स, आप इन 5 टिप्स के साथ अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल नेक्स्ट ईयर अच्छा कर सकते हैं। और रही बात मेरे बैड परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद क्या हुआ था, तो नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में मैंने काफ़ी आत्ममंथन किया। क्या ये जॉब फंक्शन मेरे लिए सही है, क्या ये इंडस्ट्री सही है, मेरा स्ट्रेंथ जो है उससे रिलेटेड कौन से जॉब फंक्शन होंगे जहां मुझे काम करना चाहिए। 1.5 साल बाद जब मुझे पूरी क्लैरिटी आई, उसके बाद का मेरे करियर में कहीं कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं मैनेजर, सीनियर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट सब तरफ से करियर राइज किया। सो प्रोफेशनल्स, हियर इज अनदर पंच लाइन, डिफिकल्ट टाइम्स आत्ममंथन कराता है और आत्ममंथन दिशा निर्देश देता है। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel.